गैरों के गुनाह देखे हमने, पर अपना गुनाह मालूम न था। ए नूरे हकीकत मेरे खुदा, तेरा जलवा मालूम न था। तलाश किया दुनिया में बहुत, पर तेरा पता मालूम न था। आओ संत महात्माओं, तलाश तो बहुत किया, लेकिन पता तो नहीं था। पता तो किसी ने बताया ही नहीं था, इसलिए मैंने तुझे अभी तक पाया ही नहीं था। जैसे कहा संत महात्माओं ने कि चित्रकूट के धाम पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तो तिलक करें रघुवीर। संत महात्मा चित्रकूट के धाम पर दर्शन करने के लिए भीड़ लगी हुई है। उधर रघुवर, उधर भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित आकर के तुलसीदास जी के तिलक लगा रहे हैं, और तुलसीदास जी हैं कि चंदन घिसने में ही रह गए। और फिर ये शिकवा शिकायत कर रहे हैं हनुमान जी से कि मैंने तो भगवान श्री राम के दर्शन हुए नहीं, आपने तो कहा वह तिलक घिसना, चंदन घिसना, और चंदन घिसते घिसते तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। आओ संत महात्माओं, तो भगवान के दर्शन तो मुझे हुए नहीं, आपने तो कहा था। तो हनुमान जी मुस्कुराए, बोले दर्शन नहीं हुए? बोले तिलक कौन लगा करके गया? उन्होंने आकृति बताई ऐसे ऐसे। कह रहे भगवान स्वयं तुम्हारे तिलक लगा करके गए, माथे पे हाथ मारने लगे। बोले सिर्फ ये अज्ञानता है, यदि मैं सामने साक्षात होता तो आपको इशारा दे देता। अब मैं आपको हुलिया बता देता हूँ, इस प्रकार वर्णन किए देता हूँ, और फिर यही काम करना। फिर उन्होंने फिर दोबारा से वही काम किया, और जब भगवान श्री राम आए तो उनके चरणों में गिर गए, दर्शन उन्हें हो गए। क्यों हुए? क्योंकि समय का सतगुरु उन्हें मिला। आओ संत महात्माओं, अभी बात चल रही, गैरों के गुनाह देखे हमने, पर अपना गुनाह मालूम ना था। यदि वास्तव में हम उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं ना, यदि वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी जो गलतियां हैं हम धीरे धीरे उन्हें निकाल फेंकें। क्योंकि टू ईरर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का नाम है। हम दूसरों की गलतियां निकालने में लग जाते हैं, ताउम्र हमारी यहाँ से निकालते निकालते चली जाती है। तो आओ संत महात्माओं, इससे बात बनने वाली नहीं। बात कब बनेगी? बात जब बनेगी किसी गिरते को उठाएं तो कोई बात बने, किसी की आंख से आंसू पूछें तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाएं तो कोई बात बने। आओ संत महात्माओं, एक उदाहरण दास को याद आ रहा है। एक व्यक्ति पेट्रोल का जो टैंक लेकर के, और वो दिल्ली से चला बरेली के लिए। और जब वो दिल्ली से बरेली के लिए चला तो मस्त चाल रफ्तार से चल रहा था, अपनी मंजिल मकसूद की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अभी तो आधी ही दूरी तय की थी कि अचानक टैंकर रुक गया, और टैंकर आगे ही नहीं बढ़ रहा। जब टैंकर आगे नहीं बढ़ रहा तो ड्राइवर ने चारों तरफ देख लिया, कोई पंचर भी नहीं, सारा कुछ सारा ठीक सही है। उसने दूसरे ट्रक वाले को इशारा दिया। उसने कहा भाई साहब चलते चलते रुक गया, फिर स्टार्ट ही नहीं हो रहा, अभी तो मुझे बरेली जाना है, मैं तो काफ़ी। कह रहे ईंधन है? कह रहे पूरा टैंक भरा पड़ा है। अरे बोले पेट्रोल है? बोले जी हाँ इसमें पेट्रोल है। तो कह रहे मैं इस टैंक की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी टंकी है इसमें पूरा ईंधन है, इसमें पेट्रोल है या नहीं है, इसमें डीजल है क्या नहीं है। कहने लगा ये बात तो मैंने चेक ही नहीं की। आओ संत महात्माओं, जैसे ही उसने टंकी खोली देखा तो नाम मात्र के लिए इसमें डीजल। कह रहे इसमें तो डीजल ही नहीं है। कह रहे हैं ये तो पूरा भरा पड़ा। तो बोले ये इसके भरने से क्या हो रहा है। आओ संत महात्माओं, कहने का इशारा दास का, ये परमात्मा तो फुल ईंधन से भरा हुआ है, लेकिन जब तक हमारी अपनी टंकी खाली है, जब तक कि हमारे अंदर अहंकार है, जब तक हमारे अंदर विकार हैं, जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, किसी पे हम उंगली उठाने से बाज नहीं आते, किसी की बुराइयां करने से हम बाज नहीं आते। तो जब हमने अपने मन का बर्तन ही साफ नहीं किया, जब हमारे अंदर ईंधन ही नहीं है, जब सतगुरु के वचनों का हमने पालन ही नहीं किया और सतगुरु के वचनों पे हम चल ही नहीं पाए, तो वास्तव में हमें एनर्जी मिलेगी कहाँ से? वास्तव में सतगुरु की कृपा फिर बरसेगी कैसे? तो आओ संत महात्माओं, जैसे ही उस टंकी में ईंधन डाला गया वो स्टार्ट हो गया। कहने का तात्पर्य परम पिता परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है। परमात्मा ने कृपा की और वो कृपा सतगुरु के रूप में हुई।
और सतगुरु ने हमें फुल एनर्जी से भर दिया। लेकिन क्या संत महात्माओं हम अपने वहमों को मिटा पाए? क्या हम अपने अहम को मिटा पाए? जहाँ अहंकार होता है वह निरंकार नहीं। क्योंकि एक बात कबीरदास जी ने कही, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मेरे अंदर अहंकार था संत महात्माओं तो मुझे हरि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब मैं हूँ ही नहीं, अब तो हरि हरि नजर आता है। अब मेरे ऊपर सतगुरु की कृपा हो गई। सतगुरु ने प्रकाश रूपे ये उजाला दिखा दिया। तो ये सतगुरु का एहसान मानो संत महात्माओं। सतगुरु की आज कृपा बरसी है। जरूरत है सेवा सत्संग सिमरण करने की, जरूरत है सतगुरु के वचनों का पालन करने की। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।